का काम करा। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कोई भी एक भी व्यक्ति यानी बता दे कि ये देश की आजादी के लिए लड़े, एक भी व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर हो। कोई व्यक्ति बता दे कि इन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी तो गरीब लोगों ने दी, चाहे दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को यानी समझा के वही आजाद करा के रहेंगे। इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की और अपनी जमींदारी बचाई। इन्होंने देश की आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। और साथियों, गरीबों की पार्टी और धंधा सेठों की पार्टी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विजय माल्या थे, चाहे नीरव मोदी थे, ललित मोदी थे, विनोद अंबानी थे, या 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं साथियों, बैंकों का जो सरकारी बैंक है, भारत के बैंक हैं, कोई 9,000 करोड़ रुपया, कोई 13,000 करोड़ रुपया, कोई 15,000 करोड़ रुपया, कोई 6,000 करोड़ रुपया ये लेकर के और विदेश भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और उन्होंने उनको आज तक विदेशों से लेकर नहीं आए। तो ये गरीबों को क्या दे सकते हैं जो 9-10,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया जो अपने नेताओं को दे करके बैंकों से विदेशों भगा सकते हैं। तो आपको जो झूठे वादे कर रहे हैं कि सरकार बनने पर हम 2500 रुपए देंगे, महिला को सम्मान देंगे, साथियों इनकी 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में किसी को भी 1 रुपए की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वहाँ बल्कि लोगों का शोषण किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। और दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सांप्रदायिक दंगा कराने वाली पार्टी हैं, भाई भाई को लड़ने वाली पार्टी हैं। और दोनों ही चाहे हिंदू और मुसलमान के नाम पर इनके शासन में दंगे हुए हैं, चाहे गुजरात के दंगा हुआ, हजारों लोगों की जान हुई, चाहे भागलपुर दंगा हुआ, मेरठ का मलयाला कांड हुआ, ये बड़े बड़े कांड यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासन में होते हैं। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी कभी भी यानी भारत के संविधान को लागू नहीं करना चाहती है, ना वो मानती है। उसी भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने संसद के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का घोर अपमान किया, जिसकी बदौलत वो एमपी बना, गृह मंत्री बना, उसी संविधान को नहीं मानता है। उसी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमान करने का काम करा। तो साथियों, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, जो तिरंगे को नहीं मानता, हमें ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना है, उनको शासन सत्ता में नहीं लाना है। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो महिलाओं को जो सुविधा मिल रही है 30 सरकार के द्वारा, वो सारी खत्म कर दी जाएंगी। जो भारतीय संविधान के अंदर जो हमारी बहन बेटियों को सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे निगम पार्षद हुई, एमपी एमएलए बनी, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, ये भारत के संविधान की देन है। और वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं तो हमारी बहन बेटियां भी कोई निगम पार्षद या एमपी एमएलए नहीं बन पाएगी। और इधर भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली के अंदर आता है, जो गरीबों को सुविधाएं मिल रही है, चाहे हॉस्पिटल की सुविधा है, चाहे एजुकेशन है, चाहे 2100 रुपए है, चाहे बसों में फ्री सुविधा है, ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम करेगी। इसलिए साथियों, आने वाले समय में हमें देखना है कि एक उद्योगपति इलेक्शन लड़ रहा है जो मंगोलपुरी में रहता नहीं है, हमारे 25 गज के प्लॉट में रहने वाला व्यक्ति है, उसको हमने इलेक्शन मंगोलपुरी से जिता करके आपका विधायक बनाना है। साथियों, तो हमें उद्योगपतियों को पार्टी को वोट नहीं देना है, जो हमारे जो रहनुमा कर्म को हमारी गरीब जनता है उसके बारे में नहीं सोचती है। इसलिए साथियों, आने वाली 5 तारीख को आपके बीच में जो राकेश यादव है, आपके बीच में 25 गज के प्लॉट में रहने वाला व्यक्ति है, उसको जिता करके अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका एक एक वोट कीमती है। इस वोट की कीमत पहचानिए, ये अमूल्य वोट है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसको जो खरीदना चाहते हैं साथियों, अपना बिकने का नाम नहीं लेना, क्योंकि जब हम वोट बेचते हैं तो हम साथियों उसका सौदा करते हैं और उसका फायदा जो लोग उठाते हैं, जो धन्ना से पार्टी लोग उठाते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बनाते हैं,
देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हाँ जी, झांकी वाले भैया। हाँ जी, देव ही देवराज खुदा आपके सामने झांकी है। और बच्चों, तुमने तो बालकोनी की टिकट ली है क्या भाई? किसी को गिर मत जाना यार। अब ये भाई साहब झांकी की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आप झांकी करवा रहे हो। ये सब सुनने के लिए बैठे थे। देखो, ये बच्चों की फरमाइश है, ये बच्चे खड़े हैं, इनका मनोरंजन हो जाएगा। हमारे जो भगवान के झांकियां हैं, उनके माध्यम से भीड़ को जुटाना नहीं चाहता था। थोड़ा हमारा कैंडिडेट लेट है, इसलिए इन्होंने एक राधा कृष्ण का नृत्य यहाँ पर बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि ये लोग की जनता ना डांस ज़्यादा देखती है, तो इन्हीं के लिए हमारी वो लक्ष्मी बैठी है। पहले प्रॉमिस करवा रही थी डांस होगा कि नहीं होगा। लक्ष्मी देख लेगी डांस कहाँ होगा। ठीक है जी, आओ बैठाओ, बैठा बुजुर्गों को बैठाओ पहले। और कुछ से आ रही है अभी? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पे है? जल्दी भेजो। तो हमारे बीच में राधा कृष्ण की एक छोटी सी झांकी है। अच्छा अच्छा भाई, थोड़ा सा रास्ता भी दे देंगे, जरा जरा सा निकलने के लिए रास्ता भी दे देंगे। हाँ। बच्चों, जैसी राधा कृष्ण की यहाँ पर झांकी आएगी, आपने जोर से बोलना, बटन दबेगा झाड़ू का, बटन दबेगा झाड़ू का। और मैं चाहूंगा जादू भाई हमारे जादू भैया, नहीं जादू भैया ही है ये ऐसे जादू भैया जिन्होंने सब पे जादू चला दिया। भाई आवाज कहाँ हो तो दोस्त? हाँ, मास्टर मेरे को दोस्त, भाइयों में भी आपका जानने वाला बंदा हूँ, चिंता मत करो। हमारे जादू भैया, ये जादू भैया ही हैं, इन्होंने ऐसा जादू चलाया कि सबको एकत्रित कर दिया है। तो इसलिए हमारे जादू भैया जी के लिए दो तालियां। और लीजिए, सुंदर सी झांकी आपके बीच, सीधा वृंदावन चल के आपके बीच आ चुके हैं राधा कृष्ण। हाँ, लगाओ गाना लगाओ भाई, स्टार्ट करो। और सभी मिलके बोले, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, हम लाएंगे, हम लाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। और आप सभी के मनोरंजन के लिए एक सुंदर झांकी राधा कृष्ण और राजेश सिसोदिया जी हमारे बड़े भैया, इनके माध्यम से बहुत